यीशु का बर्तन तो चलावी नाम है आपको शांति हो हालेलुया। खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं। लास्ट में थे यूहन्ना की इंजील के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे, सीख रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारी स्टडी से हटकर है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं टॉपिक है दही की लाइफ। दही की क्या है तो हमें ओल्ड टेस्टामेंट हमें क्या पुराने टेस्टामेंट बताता है, न्यू टेस्टामेंट में क्या हमें देनी चाहिए। अभी क्या हम इसके अंडर डोर में आते हैं कि हमें देनी चाहिए, 10वां हिस्सा भी देना चाहिए। तो ये कुछ सवाल हैं। अगर दही की टाइम थी तो वो क्या किस सूरत में थी और कितनी किस्म की थी, इसके हवाले से हम सीखेंगे। अब जबकि यीशु मसीह ने वो शरीयत को कंप्लीट किया है तो अब हमारे को क्या देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, ये सारे सवाल का खुलासा करेंगे और सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दही की वो वर्ड है कि अपना 10वां हिस्सा देना। दही की क्या है? अपना 10वां हिस्सा देना। 10वें हिस्से के मुताबिक अगर पहले जब आप सबको पता होगा कि शरीयत जो मिली थी वो मूसा के साथ आई। उस टाइम मूसा नहीं आया था, लेकिन सबसे पहले जो 10वां हिस्सा दिया था वो अब्राहम ने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो मेंशन हुआ है वो कुछ भी नहीं लिखे, मतलब आपको खुद पता होना चाहिए। सब लिखा है या बाद में डॉक्टर किसी का क्वेश्चन हो, सवाल पूछना हो, बाद में पूछ सकते हैं। अभी हमारा मेनली फोकस यहाँ पे सामने होगा। सबसे पहले दही की किसने दी थी? दही की वहां पे लिखा 10वां हिस्सा किसने दिया था? अब्राहम ने दिया था। किसको दिया था? धन के सदर को। आए मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 14 बाब है। सवाल होंगे ताजा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद रीड भी कर लूं ताकि आपको इजली हो। पैदाइश की किताब उसका 14 बाब उसकी 20 आयत से लेके 24 आयत तक पढ़ेंगे कि अब्राहम ने जो 10वां हिस्सा दिया था, क्योंकि अक्सर हमें ये भी सीखने को मिलता है कि दही की जो है वो तो मूसा को दिया गया था कानून, लेकिन ये तो मूसा से पहले, शरीयत से पहले। आज हम इसका खुलासा करेंगे कि ये जब अब्राहम ने दी थी तो अब्राहम ने क्या दिया था, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो मैच करता है या नहीं करता। ताकि कलाम में यूं लिखा है, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। और सदूम के बादशाह ने इब्राहिम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। और इब्राहिम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया, सिवा उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। सो अनयर और अस्काल और मिम्रे अपना अपना हिस्सा ले ले। अभी यहाँ पे दो किस्म के बादशाह, दो बादशाह, तो एक बादशाह नहीं है, एक सदूम का बादशाह और दूसरा सालिम का बादशाह है। सालिम का बादशाह जो है वो मलकीसेदेक है, सदूम का बादशाह जो है वो है। यहाँ पे अब्राहम ने जब दही की दी, 10वां हिस्सा दिया, तो वहां पे अब्राहम कहाँ गया था? जंग करने। कहाँ गया था? जंग कर गया था। तो उसका जो लूट का माल था उसमें से उसने दही की थी, मतलब 10वां हिस्सा दिया। उसने जो वहां से जंग की उनका जितना भी मालूम पता था वो सब लूट कर लेकर आ गया अपने शहर में। उसमें से उसने क्या किया? अपना 10वां हिस्सा निकाला और उसने सालिम के बादशाह मलकीसेदेक को दिया। लेकिन उसका जो 90% का हिस्सा था वो उसने सदूम के बादशाह को दिया। तो यहाँ पे कोई 10% फिक्स, देखें वहां पे उसने 10 उसको दे दिया, 90 उसको दे दिया। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि ये हम दही की दे सकते। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने वहां पे जंग करके लूट का माल दिया था। आज अगर हम एग्जाम्पल दे देंगे इब्राहिम ने दिया था तो इब्राहिम ने तो जंग कर लूट का माल दिया था। हम बोलेंगे हम अगर लूट कर आएंगे, किसी शहर में जाएंगे, जंग करेंगे, लड़ेंगे, तो जुड़ा लुट के लेके आएंगे, तो फिर दही की आगे लोगों को मैच नहीं करता। और आगे इसका कोई रेफरेंस भी नहीं मिलता कि इब्राहिम ने अपनी पैदावार या अपनी कमाई में से वजूर दिया हो। इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता हमें आगे। क्यों? क्योंकि जब हम इब्राहिमियों की किताब पढ़ेंगे उसका 7 बाब
तो वहां पे क्लियर लिखा है कि ये इब्राहिम ने लूट का माल दिया है। आप ऐसा निकाले इब्राहिम की किताब इसका साथ बात ये 4 आइटम है सब निकाले इब्राहिम 7 बाप ये 4 आइटम कोशिश करें हमारे ज्यादा हैं जल्दी निकालिए जरा 7 बाप की 4 है बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था। क्या करो गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दयगी दी। लूट के यहाँ पे कहा नहीं गया कि उसने अपनी पैदावार या अपनी कमाई का हिस्सा दिया, वो तो लूट कर आया था तो उसने दे दिया। उसमें से उसने 10% उसको दिया और 90% जो उसने सदूम के बादशाह को दिया था। उसने कहा था कहीं कोई ऐसा ना कहे कि इब्राहिम मेरे माल की वजह से दौलतमंद हो गया है, तो वो कहता है मैं एक जूती का तस्मा भी नहीं लूंगा। हर चीज सिवाय इसके कि जो वो लोग वहां से ढूंढते बस उन्होंने कुछ खाया पिया होगा वो नहीं रख दे सकता क्योंकि लोग खा चुके हैं। लेकिन जो अभी फिलहाल मेरे पास है उसका 10वां हिस्सा मैं सारे के बादशाह को दूंगा और 90% जो हिस्सा होगा मैं किसको दूंगा सदूम के बादशाह को। तो ये एग्जाम्पल ले लेगी कि मैच नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दी आपको कि वो किसे लूट के मांगे आगे नहीं मिलता कि हमने अपनी कमाई का हिस्सा दिया होता। आगे बढ़ते हैं पैदाइश की किताबों का 28 बाब 30 आयत निकालेंगे। ये तारीख वो है जो शरीयत से पहले की बात है। पैदाइश 28 बाब 30 आयत। याकूब ने मन्नत मानी, ये मन्नत है। याकूब ने क्या मानी? मन्नत मानी और कहा अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर में सलामत लौट आऊं तो खुदावन मेरा खुदा होगा। ठीक है, फिर आगे कहता हूँ ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे देगा दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। उसने कंडीशन लगी थी, उसने कहा अभी मैं सफर में हूं तो मैंने कहा जाना है मैं बाप के घर जाना है, तो अगर खुदावन मुझे इस मेरे सफर में मुझे खाने के लिए रोटी पहनने के लिए कपड़ा देता रहे तो फिर ही मैं तुझे 10वां हिस्सा दूंगा। इसका मतलब अगर नहीं देगा खुदा तो नहीं देगा, कंडीशन है ना। उसने मन्नत मानी अगर खुदा देगा फिर दूंगा। आज अगर मैं बोलूं तो खुदावन मैं 10वां हिस्सा दूंगा, अगर खुदावन मुझे बरकत नहीं मिलेगी मैं नहीं दूंगा, कंडीशन है ना। तो ये भी टाइप में फिक्स होती है क्योंकि वो कंडीशन मन्नत है, वो फिक्स नहीं है। अगर खुदा देता है, अगर मैं हर महीने देता रहूं लेकिन मेरी जरूरत थोड़ी हो रही तो इसके हिसाब से ये भी हमारा मैच नहीं होता। अगर मुझे खुदा बरकत नहीं दे रहा, मेरे मतलब रो नहीं हो रहा मैं तो इसका मतलब मैं फिर नहीं दे सकता, मन्नत है। अगर याकूब का हवाला देते हैं कि याकूब ने मन्नत मानी थी, उसने कहा अगर खुदा ऐसा करता रहे तो फिर, अगर नहीं तो फिर नहीं। एग्जाम्पल मैच नहीं हुई, दोनों एग्जाम्पल वो है जो और ये पत्र तो मैंने सखड़ा किया है होगा और जो कुछ मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा जरूरी तुझे दिया। बिल्कुल कंडीशन दी थी ना, अगर खुदा देता रहेगा तो फिर जरूर, अगर नहीं देगा तो नहीं देगा। कंडीशन लगी, कहा था अगर मैं अपने सफर में हूँ, अगर मैं अपने बाप के घर तक सलामत पहुंच जाऊँ तो खाने के लिए खुदा, उनके सफर लंबे होते थे। आज थोड़ी ये बाइक पे गए तो पहुंच गए, लंबे सफर होते थे। सका इस सफर के दौरान वहां कंडीशन है, सफर के दौरान कर खुदा मुझे खाने को कपड़ा, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे तो मैं जरूर ही दिया करूंगा। ये कंडीशन दोनों है। ये शरीयत से पहले थी, ये भी शरीयत से पहले, उससे पहले शरीयत से पहले। अब आ जाते हैं जब मूसा को शरीयत मिली थी उसमें दयगी थी। कितने किस्म की दयगी? 3 किस्म। एक लाभियों के लिए, आए मेरे साथ गिनती की किताब निकाले, गिनती 18 बाब 31 आए, जल्दी निकालो। गिनती की किताब 18 बाब 31 आए। और बनी लाभी को उस खिदमत के मुआवजे में जो वो कहमा इज्तिमा में करते हैं मैंने इजराइल की सारी दयगी मारूफी हिस्से के तौर पर किसको? लाभियों। ये लाभियों को दिए और लाभियों को ये कंडीशन दी गई थी कि आपने अपने पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी,
12 कबीले थे जिसमें से 11 को उसने मिराज दी, उनके कबीलों को उनको जगह दी, शहर दिए, कबीले सारी चीजें दी। लेकिन जिनको नहीं दिया गया था इनको एक स्पेसिफिक शहर दिया गया कि आपने इधर ही रहना है, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, आपको जो दयकी आएगी लोग लाकर आकर देंगे हैकल में, आपने इसी पे गुजरना है, आपने अपनी जगह तक नहीं खरीदी। अगर आप का कॉन्सेप्ट है, अगर आज अगर कॉस्टर्स से अगर वो अपने आपको लाभी कॉन्सेप्ट करे तो उनकी तो अपनी प्रॉपर्टी है, ये कॉन्सेप्ट भी वहां पे लाभी वाला कॉन्सेप्ट कॉस्टर्स पर नहीं बन क्लियर लिखा है। आगे दूसरी तरीके है काहिन के लिए 18 बाब ही रहेंगे, 25 के ऐसे देखो खुदावन ने मूसा से कहा कि तू लाभियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दयकी को तो जैसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मारूफी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दयकी खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना, और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे कुरान का गला और कोलू की मैं समझी जाती है। इस तरीका से तुम भी अपनी सब दयकियों में से जो तुमको बनी इस्राएल की तरफ से मिलेगी खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए की ये उठाई हुई कुर्बानी मारून काहिन को देना। किसको देना? मारून का। फोकस करें यहाँ पे जब लाभी दयकी ले रहे हैं लोगों से तो वो अपनी दयकी का हिस्सा निकाल रहे, अपनी दयकी उनको मिल गए, लेट्स अज्यूम 10,000 मिली, 10,000 का 10,000 जो बनता है उसका 10वां हिस्सा उन्होंने निकाला, वो निकाल कर आप कहाँ लेके गए? काहिन के पास। काहिन को जाकर उन्होंने दी और उसके लिए कुर्बानी हुआ, वो लिखा वो जो कुर्बानी होगी, लेकिन वो कैसे तुम्हारे लिए साबित होगी कि वो कोलू के तेल की मानी खाली सोच तुम्हारे, क्योंकि अपना आप लोगों ने लोगों से लेना है, अपना हिस्सा लेकर फिर आपने काहिन को भी देना है। आज हम अगर ले रहे हैं दयकी लोगों से ले रहे, आगे इनसे सवाल पूछा जाए कि आप आगे क्या कर रहे हैं, किसको देंगे? तो हमें ये सिखाती है कि लाभी लेते थे फिर वो अपना दयकी का हिस्सा निकाल के किसको देते थे? काहिन को देते थे। और काहिन फिर क्या करता था? खुदा की हजूर कुर्बानी गुराता, वो भी खुद नहीं करता था, वो खुदा के हजूर क्या करता था? कुर्बानी करता। साढ़े बेवा यतीम परदेसी के लिए सिस्ना 14 बाब निकाले में ठीक है, मैंने कहा 3 बरस के बाद, कितने बरस के बाद? एवरी वीक, हर दिन की दयकी नहीं होती, हर हफ्ते की दयकी नहीं होती, हर महीने की दयकी नहीं होती, बल्कि साल ब साल होती थी। क्या होती थी? साल ब साल होती थी। क्यों? क्योंकि दयकी का मैं आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि वो दयकी है क्या चीज थी, अभी तो मैं एग्जाम बता रहा हूँ। वो लिखा है कि 3 बरस के बाद तो तीसरे बरस के माल की सारी दयकी निकालकर अपने फाटकों के इकट्ठा करना, तब लाभी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, चाहे इसका हिस्सा और मिरास नहीं है, वो सिर्फ दयकी पर गुजारा करता था। और परदेसी और यतीम और बेवा होते हो जो तेरे फाटकों के अंदर हो आए खाकर सेव हो, ताकि तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझे बरकत बख्शे। यहाँ पे लिखा ये जो 3वें साल की दयकी होगी ना, पहला साल लाभी, दूसरा साल लाभी हो, जब तीसरा साल आएगा तो किसको देनी है? बेवा को, परदेसियों को और यतीमों को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लाभियों ने लोगों से लेना है, लोगों से लेके काहिन को देना है, काहिन जाकर खुदा के गुरु गुजारना है, लेकिन तीसरे साल की जो दयकी है वो किनको मिलेगी? आधा क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ो। अगर इसका एक और वाला देखना चाहते हैं, कृष्णा 26 में भी यही कहा है कि वो भी इनके लिए कृष्णा 26 बाकी 12 से 13 में भी लिखा। और जब तुम तीसरे साल, फिर यहाँ पे लिखा क्या? तीसरे साल, वहां पे भी क्या लिखा है? तीसरे साल। और जब तीसरे साल में दयकी का साल है, अपने सारे माल की दयकी निकाल चुके तो उसे सावी और मुसाफिर यतीम और बेवा को देना ताकि वो उसे तेरी बस्तियों में खाए और सेवे। ये भी तीसरे साल है। तीसरे साल किनका है? बेवा हो गई, यतीम, परदेसी हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे दयकी के साथ। अगर आप क्लेम करते हैं कि हम लाभी हैं, हम दयकी ले सकते हैं चर्च से, कलीसिया से, तो उसके लिए मैं एक हवाला आपको बताना चाहता हूँ। आप निकालें इब्रानियों की किताब, अगर जो आज के लिए कर रहे हैं कि हम दयकी ले सकते हैं, क्या हम लाभी हैं, उनके लिए हवाला है।
इब्रानियों 7 बाब की 5 आयत में पढ़ूंगा, गौर से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। इब्रानियों 7 बाब की 5 आयत, ठीक है। अब लावी की औलाद, किसकी औलाद? लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है, इनको हुक्म है, उनको हुक्म। उम्मत यानी अपने भाई, उम्मत की बात हो रही, तो उम्मत कौन है यहाँ पे? इजराइल की बात हो रही है, इजराइल उम्मत है। क्या उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगर से वो इब्राहिम ही की सुलभ से पैदा हुए। यहाँ पे गौर करें, लिखा है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगर से वो किससे पैदा हुए? इब्राहिम के सुलभ से पैदा हुए हैं। आज हम कुछ ऐसे कि आप इब्राहिम के सुलभ से पैदा हुए, ब्लड रिलेशन है आपका इब्राहिम के साथ? उसने कहा था कि जो इब्राहिम ही के सुलभ से पैदा हो, शरीयत के मुताबिक लाइए। किसके मुताबिक है? शरीयत। आज हम बोलते हैं कि शरीयत तो भाई क्लोज कर दी गई है, जिदत में क्लोज कर दी है, लेकिन ये तो हमने दी थी, ये तो शरीयत से पहले थी। तो जीसस तो ये खुदा तो यहाँ पे खुद कह रहा है, अगर तो दहेज की लेनी है तो किसके हिसाब से लेनी है? शरीयत के साथ। कहां इब्राहिम के हिसाब से लेनी है, क्योंकि उसने तो शरीयत से पहले दी थी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या पढ़े? लास्ट हिस्सा दोबारा पढ़े, ठीक है। अगर जे वो इब्राहिम के सूरत से पैदा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लड रिलेशन होना चाहिए। अगर आप दहेज ही ले रहे हो, आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। आपका अगर नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। शरीयत के मुताबिक ले, शरीयत के मुताबिक क्या ले? दहेज है। शरीयत जब नहीं रही तो फिर दहेज की किस चीज की? सिंपल क्लियर हो रहा है यहाँ पे? 5 आयत 7 आयत पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, ठीक है। और इसी में कलाम नहीं, सॉरी 12 आयत इसी का रानियों की 7 की 12 भी पढ़ेंगे। अभी मैंने 5 पढ़ा ना, कि वो कौन लेंगे रहेगी? इब्राहिम की सूरत में जो पैदा हुआ होगा, और वो लेंगे रहेगी किसके हिसाब से लेंगे? शरीयत के हिसाब से लेंगे। और आयत में पढ़ते लिखे, और जब कहानत तो बदल गई तो शरीयत का भी बदलना क्या है? जरूर है। जब जिदर ने ये चीजें खत्म कर दी, समझ आ रहा है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इधर सुनिए मेरी बात सुने, समझ आ रहा है? वो ये जब कहानत बदल गई कि वो टबरनेकल, वो हैकल वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, कुर्बानियों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। आज अगर देखें, जिनको मैं समझता हूँ सिंपल अंडरस्टैंडेबल बात है कि ये हुक्म दहेज का जितना भी था, ये इजराइल को दिया गया था, यहूदियों को दिया गया था। चर्च हैकल जो थी उनकी वहां पे यरूशलेम में थी, उसके लिए सारे कानून थे। तो जब कहानत बदल गई तो लिखा है कि तो दहेज का भी बदलना, शरीयत का भी बदलना जरूर है। शरीयत तो रही नहीं। और उसको क्या था? गलती 5 के 4 में कहता, तुम जो शरीयत के वसीला से रात बात चढ़ना चाहते हो, मसीह और उसके फजल से अलग हो। तो अब तो शरीयत भी बदल गई, दहेज देने की जरूरत ही नहीं। सिंपल क्लियर हो रहा है, कहानत बदल गई। लावी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, काहिन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, क्योंकि लावी क्या करते थे? ऐद के संदूक के आगे खत्म करते थे, और काहिन क्या करते थे? वो जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर लेके आते थे उसको ज़िबा करते थे, ऑल्टर पर उनका खून बहाकर। उनका काहिन हर साल बार क्या करता था? होली एंड होली प्लेसेस पे जो 5 मकान है, उधर जाके आर्क ऑफ जो ऐद के संदूक था उस पे जाके स्प्रिंकल करता था ब्लड का, हर साल कफारा देता था। तो जब ये कहानत ही नहीं रही, काहिन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, क्योंकि काहिन तो कुर्बानी देता। आज जो वो कहते हैं मैं काहिन हूँ, जिससे पूछा जाए कि आप लहू लेकर क्या होली प्लेसेस में लेके जाते हैं जानवरों का? फिर उनसे पूछा कि आप लावी तो ऐद के संदूक के आगे वो करते थे, ऐद का संदूक कहाँ है आज? क्लियर हो रहा है? ठीक है। जब कहानत तो बदल गई, क्या फिर शरीयत का बदलना जरूर है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। गॉट इट? क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़। अब जैसे किस चीजों की होती है, अगर आप कहते हैं कि यार वो तो पैसा नहीं सी, तो लोग ना मैं तेल अनाज वगैरह लेके जाना है, क्योंकि लोगों के पास होता है कैश, इतना पैसे, इसलिए आपको निकाले 27 जल्दी निकाले सहबार की किताब, उसका 27 की 30वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पे सिंपल क्लियर होता है दहेज की किस चीज की देनी है हमें, दहेज की किस चीज की देनी है, सिंपल क्लियर लिखा। अगर कोई समझदार हो, समझने वाला हो तो समझ सकता है, ठीक है। और जमीन की पैदावार, क्या लिखा है? जमीन की पैदावार की सारी दहेज की, वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन के लिए और
यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कमाई, पैसा, कैश, ठीक है। जमीन की पैदावार और दरख्त का फल जो है वो किसका होगा, तो मैंने लिखा जमीन की पैदावार और दरख्त का फल, जब वो गुलाम का होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे आज मैं ये भी क्लियर कर दूं, कथी साथ में लिखा, अगर कोई अपनी तय यकीन में से कुछ छुड़वाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें मिलाकर छुड़ाए। क्या करे, मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं ना थोड़ा चेंज करूँ थोड़ा। जैसे देखें, अभी मेरे पास मैंने लगाया था फल, लगाया था आम का सीजन, मैंने फल लगाया आम का, फल लगाया आम का। अब साल बाद क्या हुआ कि मुझे इसमें से भाई आम की अच्छी पैदावार हुई, लेकिन मेरे दिल में आया, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं देना चाहता चर्च में, मैं हैकल में नहीं लेके जाना चाहता, मैं 10वां हिस्सा ये दहेगी के तौर पर चर्च में नहीं देना चाहता, मैं इसको अपनी फैमिली में या अपने घर में इस्तेमाल करना चाहता। अक्सर होता ना, हम लेके आते हैं, कहते हैं यार ऐसा आटा, वो बीज, वो जो होता था ना गेहूं वगैरह और जितनी भी सारी चीजें थी, ये सारी पैदावार जमीनी पैदावार की, तो मैं आम का मैंने लगाया, अब उसका फल आ गया, अब मैंने देना है, लेकिन मेरे दिल में आ गया नहीं यार मैं उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेता हूँ, मैंने हेक्टर में नहीं देना। तो उसके लिए लाने भी कानून, उसके लिए भी कानून बनाया था, अगर कोई छुड़ाना चाहे तो क्या करे, उसमें 5वां हिस्सा। अब 5वां हिस्सा क्या है, हम अक्सर ये बोलते हैं, हम समझते 10% है और 5% ऐड कर देंगे तो 15। इसकी जब इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं 1/5, क्या 1/5 किसे कहते हैं, 1/5 किसे कहते हैं कि जैसे बाय द वे, अब ये 100 रुपए है, मेरे जो माल का भी जितनी भी लागत है, फल जितना भी मेरे को पैदावार हुई उसकी 100 रुपए लागत है, इसका 5वां हिस्सा, इसका 5वां हिस्सा डिवाइड क्या करेंगे, कितना परसेंट होता है, सुल्तान भाई नहीं भाई, 100 को डिवाइड ही करेंगे जब 5 से 20 ना होता है 20%। अब जब इसका 20% हो गया तो खुदा कहता है कि इसके आम की जितनी कीमत है, जैसे अब मैंने बोला कि मेरे को 100 रुपए की आम की मेरी पैदावार हुई है, उसका मैं 5वां हिस्सा जो है 1/5 निकालूंगा तो वो बनता 20%। तो 10% तो मैंने आम के पैसे की लागत देनी है, ये आम के पैसे की है, 20% मैंने इसका वो दे दिया क्योंकि मैंने चुराना चाहता हूँ, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए रखना चाहता हूँ, तो 20% इसका हो गया, तो टोटल कितना परसेंट हो गया, बस यार हम ये सिखाएंगे कि 30% दें, क्योंकि कैश की बात, जब कैश देना है तो फिर 30% देना है, अगर पैदावार देनी है तो फिर कितने परसेंट देनी है, 10। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीजें नहीं देना चाहता, मैं अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर देना चाहता हैकल में, उसका अगर मकसद ये कि 1/5 देकर, 1/5 किसे कहते हैं, 20% मिला के 30% दूंगा कैश की सूरत में, तो फिर नहीं समझ आ रहा है, ये चीज कैश का फिक्र ही नहीं है, यकीन जमीनी पैदावार, दरख्त फल का, दरख्त का फल होगा या आगे बढ़ रहे हैं, कृष्णा 14 वाली बात है। इसकी 22 आयतें मैं पढ़ूंगा, 22 से 24 आयत तक, ठीक है। तो अपने गला में से, कहां से, यहाँ पे बात हो रही है जानवरों की और मैं की और तेल की बात, गला किसे कहते हैं, जानवरों का गला, ठीक है। अब तू अपने गला में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदावार हो, यही देना, और तू यहाँ पे 2 जिक्र है, देखो एक गला की और दूसरा क्या है, खेतों में से, वही बात आ गई। खेतों में क्या था, दरख्त फल, खेतों में और भी होता है, जैसे मूंजी, जैसे चावल वगैरह लगता है, ठीक है, गेहूं होता है, कनक होती है, ये सारी चीजें होती है, और दूसरा क्या है, जानवरों, ठीक है, पैदावार, लेकिन तेरे खेतों में पैदा हो रहेगी से ना, खुदावंद अपने खुदा के हजूर इसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गला और मैं और तेल की तहरीकी और गाय बैल और भेड़ बकरियों के पैदावार को खाना, ताकि तो हमेशा खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। यहाँ पे क्या लिखा गया, भेड़ बकरियां, मैं तेल, मैंने लिखा मैं तेल, जमीन की पैदावार, दरख्त तो जानवर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जानवर जो आपको, जैसे आपने बकरियां 14 इसकी हवाला यही मैं और इसका नहमिया में भी मिलता है, नहमिया की किताब
का 10 बाब, जब स्कूल में रीड कर लीजिएगा, घर पे जाकर नोट करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ा शेयर करने वाले ये टॉपिक, ठीक है। 10 बाब की 37 में लिखा हुआ है, और अपने ढूंढे हुए आटे और अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मैं और तेल में से पहले फल को अपने खुदावन के घर की टुकड़ियों में, कोठरियों, काहिनों के पास और अपने खेत की तय की लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहर में जहां हम काश्तकारी करते हैं हिस्सा लेते हैं। कहाँ लिखा कैश? आपने अभी तक जितने मैंने हवाले पढ़े वहां पे कैश का जिक्र है। कमाई का हिस्सा है जमीन की पैदावार, दरख्त, जानवर, फल, मैं, तेल, सारी चीजें। अच्छा, फिर ये कॉन्सेप्ट किया जाता है कि उसमें कैश का चाहेगा क्लियर कर दे। तुम्हारे मिसाल निकाले, इस्लामी मिसाल का 14 बाब, The Book of Deuteronomy chapter 14। चौदह बाब को कि 25 है। चलो मैं 24 आयत से पढ़ता हूँ। 14 बाब की 24 आयत से पढ़ता हूँ। सब गौर करें, इधर सामने देखें मेरी तरफ, ठीक है। और अगर वो जगह जिसको खुदावन तेरा खुदा अपने नाम को वहां कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो, और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी तयकी को इस हाल में, जब खुदावन तेरा खुदा तुझको, ठीक है, जब खुदावन तेरा खुदा तुझको बरकत बख्शे वहां तक ना ले जा सके, तो तू उसे बेचकर रुपए बांध, उसको बेचकर रुपए बांध। आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें कैश नहीं था, रुपए नहीं था? वो कह रहा है कि जो तू खुदा तुझे बरकत दे, हैकल दूर है, सफर बहुत लंबा है, तू हैकल से नहीं लेके जा सकता। आपने क्या करना है, वो गेहूं, तेल, दरख्त के फल, जमीन की पैदावार को, जानवरों को बेच, उससे कैश ले, कैश लेके जाकर चर्च में, फिर वहां पर जिक्र है कैश चर्च में नहीं लेके जाना, आगे बढ़ रहे, रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जैसे गुलाम चुने, और उस रुपए से जो तेरा चीज चाहे वो गाय या बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहां खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और खुशी मनाना, अपने घराने के मिलकर वो कैश लेना है, जो तेरा दिल चाहता है उन्होंने घर खुशी मना, आप ही खाओगे, चर्च नहीं लेके जाना, हैकर नहीं लेके जाना, कैश। आप कैसे कह सकते हैं उस टाइम कैश नहीं था? अगर कैश नहीं था तो यहाँ पे जिक्र ही ना आता। वो जड़िया चीजा जड़िया जमीन की पैदावार जो बरकत मिली है उन्होंने बेच के फिर कैश लाया, इसका मतलब कैश है था तो बोला गया ना। तो हम कैसे कह सकते हैं उस टाइम कैश नहीं थे, इसलिए लोग नहीं चीजा दे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। उस टाइम कैश था, कहा था अगर वो दूर है तू ले जा नहीं सकता, भाई बरकत दी है, वो अनाज है, जितना वजन चुक के लेके जाएंगे वो पता करना, वो अधिकार पे छूने जितने पैसे हैं वो खुद अपनी फैमिली चला के खुशी रहा नहीं लेके जा सकते। लेकिन आप ये नहीं कहें कि फ्रेंड कैश था, मैंने वाला आपको बता दिया कैश था आगे। ठीक है, और भी हमारे जो ये कहते हैं कैश नहीं था, तो उस वक्त कैश पैदाइश की किताब 23-16 में भी लिखा है, करूँ 13-13-16 में भी लिखा है। कृष्णा छोटा ये जो मैंने बताया कृष्णा छोटा 24 से 25 तक ये मैंने वाला था, ये दोनों भी आप घर पे स्टडी करते थे। ये हाफिज दौर में था, ये कैश किसने किया था, ये घरूस के वजह जब एक्सल का काम हो रहा था उसके ये कैश था। हम ये नहीं कहते उस टाइम कैश नहीं था, कैश था, उसके हमारे ये है आगे। अब आ जाते हैं हम न्यू टेस्टामेंट। ये तो ओल्ड टेस्टामेंट मैंने आपको बता दिया कितने किस्म की हैं, कितने को दी जाती है, क्या चीजें दी जाती है, ये सब मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में 32-23 से इसमें मैं वो वादा नहीं लिखना चाहता जहाँ पे जिसने बोला था लाजिम था ये भी करते हो ये भी वो भी ना जोड़ दे। चले मैं आपको बता दूं, आपने कहा 32-23 से ये सबसे ज्यादा हवाला जो है वो यूज किया जाता है न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से कि यीशु ने कहा था, ठीक है, ऐ रहकार फकीर और फरीसियों तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरे पर तो दहेगी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था ये भी करते हो। यहाँ पे इसने बताया कि लाजिम था, किन से बात कर रहा था? यीशु ने किन से बात कर रहा था? फकीर और फरीसियों के किस में आते थे? शरीयत के बताए थे।
वो तो फॉलो करते थे शरीयत को, इसलिए उनको कहा गया था। इज्जत ने कहा आगे न्यू टर्म में गैर कौमों का इंटरेस्ट वालों को बताइए। सर फकीर कुरैशियों से हम कलाम हुआ क्योंकि फकीर कुरैशी उस टाइम शरीयत को मानते थे, इसलिए उसने कहा कि तू ही छोटी छोटी चीजों से दहेज नहीं देते हो, लेकिन इंसान मोहब्बत रहम उन्होंने छड़ देता है। कहता है अगे बोलो ना जो चुभे थे क्या अंधे राह लाने वालों, मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को दहेज को क्या कह रहा है, जीसस कह रहा मच्छर मुझे तो छान दे, लेकिन जरा इंसाफ रहम मोहब्बत है ऊंट उन्होंने निकल जाने। ये नहीं, वो मेनली यहाँ पे फोकस क्या जीसस कर रहे हैं, इंसाफ रहम और मोहब्बत, हमें ये करना है राधा देन हम ये चीजें देकर खुदा हमारे खुदा को हमारा अपना चाहिए। तो कहता है मैं इंसाफ मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। आगे जिसको ये बताने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर हम करते हैं कि जीसस ने ऐसा बोला, क्योंकि उस टाइम जीसस क्या कहते हैं कि मैं शरीयत को क्या करने आऊँ, पूरा मंसूख नहीं बल्कि पूरा करने आऊँ। तो उस टाइम शरीयत कंप्लीट नहीं थी। लास्ट वर्ड आपको याद होगा जब जीसस ने क्रॉस पे बोला था वो क्या था, तमाम, उसने शरीयत को कंप्लीट कर दिया। तो जब कंप्लीट हो गया, उस टाइम कंप्लीट नहीं हुई थी तो उसने कहा था कि लाजिम था, अब जब कंप्लीट हो गई कहने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि मैं एक दूसरी इसके एग्जाम्पल ये बताता हूँ कि हैकल में जब यहूदी लेके जाते थे, अब ये वाला कॉन्सेप्ट जब जिनको बोला गया था, मेन मकसद जिनको बोला गया था, आज उनके पास हैकल नहीं है, दीवार है, उन्होंने कुर्बानियां खत्म कर दी, उन्होंने दहेज लाना यहाँ पे खत्म कर दी, कोई भी नहीं होती। तो जब उनको बोला वो नहीं कर रहे तो हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। और आपको पता है गैलेशियंस की किताब है, गलती की किताब, उसका एक बाब में जब पतरस के साथ मिलता है तो उसको कहता है बावजूद वो यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, तो गैर कौम वालों को क्यों मजबूर करता है कि यहूदियों की तरह जिंदगी गुजारे। अब हम उस दायरे में नहीं है कि हम उस तरीके से जिंदगी गुजारें, बल्कि हमने जैसे यीशु मसीह ने लिखा हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, दोबारा गुलामी के जुए में वही बात आगे इब्रानियों की, ठीक है, जब कहानत बदल गई तो शरीयत बदल गई, शरीयत का था वो कौन कहता है जो शरीयत की वसीला से राजमा चाहना है तो मसीह और उसके फजल से अच्छा लो। अगर हम शरीयत के 613 रोज से कितने 613, तो मार्टिन लूथर जब अलग हुआ था रोमन कैथोलिक से उसकी कॉन्सेप्ट हो कहता था अगर आपने एक रोज शरीयत का फॉलो किया तो आपको सारा शरीयत फॉलो करना पड़ता। और भी कहता है अगर तुमने एक पे करना है तो सब पे करो, दहेज की पे क्यों। अगर बात हम करते हैं कि दहेज की जो है वो अवधि है, क्योंकि वो तो शरीयत से पहले थी, शरीयत से पहले तो रहाम ने, उसके बाद नूह ने भी कुर्बानी दी थी, जब तूफान से निकला था तो उन्हें जाके कुर्बान का बना के पहले कुर्बानी दी थी, तो शरीयत से पहले वो भी है, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने जितनी भी लिखा है वहां पे हमने पढ़ा है 7 में तो लिखा है शरीयत जो लेनी है किसके मुताबिक लेनी है, और दहेज की जो लेनी है किसके मुताबिक लेनी है, शरीयत नहीं है तो दहेज की काम। आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं हम पौलुस रसूल की नीचे के पौल हमें क्या सिखाता है, क्योंकि पौलुस रसूल क्या कहता है मैं गैर कौमों का क्या हूँ, कौमियों 11 बाब की 13 आयतों को डिक्लेयर करता है अपने आप को। वो कहता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं ये बातें तुम गैर कौमों में कहता हूँ क्योंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ। तो गैर कौमों का रसूल और गैर कौमों के लिए किसको चुना गया था, पौलुस रसूल को चुना गया था। और वो ये कहता है यहाँ पे अमाल 22 में भी कहता है, रोमियो 11 की 13 में भी कहता है कि मैं क्या हूँ गैर कौमों का रसूल। आगे बढ़े अमाल 20 बाब की बात, ये आयत बहुत मशहूर है, ये बताई जाती है, मैं आपको पढ़ूंगा। अमाल 20 बाब जल्दी बहुत से हवाले हैं लेकिन मैं आपको अमाल 20 बाब उसकी 33 आयत में पढ़ूंगा। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, तुम आप जानते हो कि इन ही हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखाई कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखनी चाहिए। उसने खुद कहा है कि देना लेने से मुबारक है। अब ये पौलुस रसूल ये बात कर रहा है, क्यों से कर रहा है पता है आपको? इसका टाइटल अगर आप पढ़े हैं, इसका 17 से पढ़ने से पहले लिखा है इफ्सिस के बुजुर्गों के साथ। वो उसने इफ्सिस के बुजुर्गों को कहा कि मैं अब जाना चाह रहा हूँ यरूशलेम, और मुझे पता है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले पेड़ियां आएंगे
जिनको लोगों पर तरस नहीं आएगा। अब हम वो बात करते हैं कि वो, और कुछ लोग इसको प्रीच करते हुए कहते हैं कि वो टीचिंग की बात कर रहा है, वो टीचिंग की बात कर रहा है, लेकिन वो टीचिंग की किस टीचिंग की बात कर रहा है? नफे। लोग आएंगे वो यूज करेंगे, तुम्हारे से पैसा निकलवाएंगे, बोलेंगे जीसस ने नहीं किया, जीसस ने नहीं किया, तो करो। मुझे पता है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले बेड़ी आएंगे जिनको गला पर कुछ तरस ना आएगा। कह रहा है ये बातें मैंने करके दिखा दी कि मैं तुम्हारे दरमियान रहा, मैंने किसी के सोने चांदी का लालच नहीं किया, मेरे हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की, वो कह रहा है मेरी और बल्कि मेरे साथियों की भी मेरे हाथों ने लानतें रफा की। आज अब ये सिखाता है कि हम बोलेंगे पास्टर करें, वो अपना भी करो दूसरों का भी करे, नो अब ये भी बात ये कि लेकिन बोल यहाँ पर बता रहा है कि मेरी बातों ने मेरी और मेरे साथियों की हालतें रफा की है। वो कहता है कि अब मैंने तुम्हें सब करके दिखा दिया, तुमने भी ऐसा करना है। आगे वो कहता है क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि देना लेने से। अब वो किन से बात कर रहा है पता आपको? कलीसिया के बुजुर्गों से। मैंने कहा चर्च के बुजुर्गों तुम्हारा लेना नहीं लोगों को, बल्कि लोगों को भी करना है। लेकिन आज इसकी आयत का गलत मतलब बता रहे, कहते देखा है ना, लिखा है लेना लेने से हमारे ऊपर तो पढ़ो 17 इसमें वो कह किससे रहा है? वो कलीसिया के बुजुर्गों को कह रहा है। फिर कलीसिया के बुजुर्गों, एल्डर साहब, रांची साहब, डेकन साहब, सेक्रेटरी साहब, पास्टर साहब, आपने देना है। वो ये सिखा रहा है पौलुस। पूरा पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट में तो क्लियर होता है, एक आयत पढ़ के नहीं हम सिखा सकते कि देखा देखा लेना देना लेने से पूरा पढ़ना है कि वो किसको कह रहा था, क्यों कह रहा था। आगे बढ़ते पहला ग्रंथियों निकालते हैं। पहला ग्रंथियों 9:11 से 15 तक। चलो मैं यहाँ पे कहूंगा 13 शॉर्ट टर्म 13 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं? जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं, जैसे लावी थे वो हैकल में खिदमत करते थे, और कहां से खाते थे? यहीं से जो उनको लोग लाते थे हैकल में, उन्हीं से खाते थे। ठीक है, वो हैकल से खाते हैं। वो जो कुर्बान गाह की खिदमत के दौरान थे वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के जरिया से, खुशखबरी के वसीला से सहारा करे, खुशखबरी के वसीला से। मैं ये नहीं कहता कि आपने बिल्कुल नहीं देना ही नहीं चर्च से, आप दें, लेकिन वो कह रहा है, खुद कह रहा है खुशखबरी सुनाने वाला खुशखबरी के वसीला से तो सहारा करे, खुशखबरी के वसीला से। वो जो चर्च में लाया जाता है, हदिये दिए जाते हैं, तो आपने के वसीला से गुजारा करना है, फोकस करेगा। ठीक है, लेकिन आगे बात सुने, पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि हैकल जड़ी खिदमत करते हैं, हैकल की चीज़ा लगाना है। लेकिन पौलुस आगे क्या कह रहा है? लेकिन मैंने इनमें से किसी बात पर अमल नहीं किया, और ना इस घर से ये लिखा है। क्या कह रहा है? ना मैंने इस घर से लिखा है। अगर आप खाली वो आयत पढ़ते हैं ना 14, तो वहां पे लिखा है, देखा पौलुस ने खुद लिखा, लेकिन वो खुद कह रहा है 15 आयत में क्लियर कर रहे हैं अंदर, और किसी बात पर अमल नहीं लिखे, लेकिन मैंने इनमें से किसी बात पर अमल नहीं किया, ना इस घर से लिखा कि मेरे बात से ऐसा किया जाए। कह रहा है मेरा, क्योंकि मेरा मरना इससे बेहतर है, वही मेरा मरना। मतलब आए जबरदस्त तालीम जाएगी आपके पैसों की जरूरत नहीं, इससे अच्छा है मैं तुम्हारे पैसे लाऊं, मैं तुम्हें ना मर जाऊं अच्छी करने। मैं आपके पैसे नहीं लेना चाहता, मैं अपना फकर नहीं खोना चाहता, कि मैं चाहता हूँ कि मैं खिदमत करूं, अपने पैसों से कमाई करूं, और इसी हाथों से मैं अपना गुजर बसर करूं। तो आटे को लौटाना कहता मैं किसी के सोने चांदी का लालच नहीं करता। वो खुद कह रहा हूँ ना मैं इस घर से लिख रहा हूँ। ये कहता है अगर मैंने ऐसे करना तो मैं कहता हूँ उससे अच्छा मेरा मरना अच्छा है। कैसी बात, बहुत बड़ी बात कर दी वो उसने। कहता है कि मेरे बात ऐसे कहते क्योंकि मेरा मरना ही इससे बेहतर है कि कोई मेरा फकर खो दे। आगे बढ़ते पहला ग्रंथियों 16 पाप लिखा है। ठीक है, अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसे मैंने कह दिया कि वैसा ही तुम भी करो। और क्या चंदे के बारे में चंद यहाँ पे दहेगी भी लिख सकता था ना, अगर दहेगी का कंसेप्ट है तो पौलुस दहेगी भी लिख सकता था। देखा चंदा ऑफरिंग आपने करना है, और वहां पे भी एक मकसद था। आपको पता पौलुस वहां पे अगर लोगों से कलीसिया से चंदा लेना था
तो वो जहाँ पे जाके यरूशलेम की कलीसिया को क्या करता था, हेल्प करता था। क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया क्या थी, उनको जाके यहाँ से लेता था, वहां से पैसे लेके उनकी खिदमत करता था, उनको देता था, वो अपने लिए नहीं यूज करता था। वो कहता मैं अगर तुम्हारे पैसे जाने ना तो तू पहला मर जाऊंगा तो मेरे लिए बेहतर है। आज हम ये दिखाएंगे, आज कोई ये बोलेगा पौलुस की तरह, कोई भी नहीं बोलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास खर्च छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदा करने ना पड़े। कहता हर हफ्ते, जैसे आपको पता है, कह रहे कि मैं आता हूँ, फिर मैंने आकर कैश न इधर फोकस करें, आप लोग पैसे लेकर अपने पास छोड़ो, ताकि बाद में जब मुझे वहां कलीसिया के पास जाना हो ना, तो होते तो इकट्ठे ना करो पैसे, आप लोग इकट्ठे करके रखो, अपने पास रखो। फिर उसके बाद आप क्या करो, अपने पास रखो, तो जब मैंने जाना होगा जिसको आप मुकर्रर करोगे, वो यहाँ पे ये भी कहता है, जैसे अब मैं बोलूँ कि भाई मैं अनूप को देना चाहता हूँ, अनूप आप जाके यरूशलेम की कलीसिया को हेल्प करके आओ, तो आप यरूशलेम की कलीसिया को हेल्प करके आओ। तो यहाँ पर वो देख रहा है, कह रहा ताकि मेरे आने पर चंदा करना ना पड़े, उस टाइम पहले करके रखो अपने पास। आगे बढ़ते। अच्छा, इसमें भी पौलुस 16 में ये भी सिखाता है, अब ये भी नहीं करना कि मेरे पास है नहीं लेकिन मैं फिर भी देते जा रहा हूँ। पौलुस क्या कहता है इसके बारे में, पहला ग्रंथियों 8 आप निकाले। थोड़ा हमारा भी से आपको शेयर कर देता, आपके बाद अगर निकाले दूसरा ग्रंथी 11 दूसरा ग्रंथी 11 बाबू के 7 से 9। कह रहा क्या ये मुझसे खता होगी कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को फस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ। मैंने कलीसियाओं को लूटा, यानी उनसे उजरत दी ताकि तुम्हारी खिदमत करूं। मैंने बताया ना, पौलुस अगर किसी कलीसिया से लेता था तो वो आगे जाके दूसरी कलीसिया की हेल्प करता था, इसलिए वो लेता था। और जब तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से पास रहा और रहूंगा। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अफिया के इलाके में कोई शख्स मुझे ये फकर करने से ना रोकेगा। भैया मेरा फकर ना रोको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने किसी के पैसे से नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे लेता हूँ तो मैंने इसको दूसरे चर्च में देना है, मुझे अपने जाती यूज के लिए नहीं लेना कि मैं रोज चीजा बेचो तो अपना खान पीन पसंद करना। नो, और ये हमें नहीं सिखाता। आगे बढ़ते 11 बात के कौन से आए? मैंने 7 आगे निकाल रहे इसका 12वां बाब, दूसरा ग्रंथी का 12वां बाब कि 14 से लेकर 16। ये कुछ हवाले हैं, मैं आपको पौलुस स्कूल की टीचिंग बता रहा हूँ कि पौलुस स्कूल क्या करता था। दूसरा ग्रंथियों 12 बाबू की मैं 13 से पढ़ूंगा, ठीक है। तुम कौन सी बात में और कलीसियों से कम ठहरे, जिसके लिए मैंने तुम पर बोझ ना डाला, मेरी ये बेइंसाफी माफ करो। देखो ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ और तुम पर बोझ ना डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाह हूँ। क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए जमा। समझ आया? वो कह रहा है कि लड़कों को, ये लड़के बच्चे, हम कहते हैं ना मैं रूहानी फादर भी मेरे बच्चे हो, तो कह रहा है कि बच्चों को माँ बाप के लिए नहीं जमा करना, बल्कि माँ बाप को बच्चों के लिए जमा करना है। आज जो कहता है ना मैं स्पिरिचुअल फादर, पहली बात तो स्पिरिचुअल फादर वाला कंसेप्ट नहीं है। माँ पापा बाबा जो भी कहते हैं ये नहीं है। मत्ती 23:9 में लिखा है, जमीन पर किसी को अपना बाप ना को, हमारा बाप एक ही कौन, उसको पीछे उसने खुद सिखाया, जब भी तुम दुआ करो ये करो कि हमारे, और उसने ये हमें फजल बख्शा है कि यीशु के खून बहाए जाने के वसीला से हमें ले पालक होने के लिए एक सर्च बख्शा है, जिसे हम बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। वो सिर्फ उसको कहना है, किसी पास्टर को
किसी खुदा के साधन को पापा, मामा, बाबा ये ऐसे वर्ड यूज नहीं करते। बाइबल हमें इसकी इजाजत नहीं देती। खुदा के साधन में तो उसने इज्जत दिलाएंगे, रिस्पेक्ट करें, लेकिन मामा पापा वाला नहीं करते हैं। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है? अगर वो कहता है कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हाँ, तो उसको ये आयत पढ़ के बताओ। बोले पास्टर साहब आप मेरे साथ दूसरा ग्रंथी हो, उसका 12 बाब उसके 14 आयत निकाले। लेकिन वो कहता है कि लेकिन बोझ ना डालूंगा इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही हूं, क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा नहीं करना चाहिए। लड़कों के लिए सिया मानू पास्टर लिए नहीं जमा करना। ठीक है, आगे वो कहता है कि बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए, माँ बाप आपको आपने लोगों को खिदमत करनी। वो खुद ही कहता है कि मैं तुम्हारे से किसी चीज में नहीं लेना, मैंने नहीं लिया, मैंने किसी का लालच नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा पकड़ ये खो ना दे। कह रहे इससे अच्छा कि मेरा मरना बेहतर है कि मैं तुम्हारे से पैसा लूं। तो पौलुस रसूल हमें न्यू टेस्टामेंट में ये दिखा रहा है। अगर कैसे कह सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूंगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊंगा। अगर मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत रखूं तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत होगी? बात कर रहा और तो ये बात पौलुस रसूल हमें ये सिखाता है। वो कभी भी ये कहेगा, पहला तस्लीफियों मेरे सामने निकाले 2 बाब उसकी 5 है। मैं सारी आपको पौलुस रसूल की टीचिंग बता रहा हूँ कि पौलुस रसूल टाइप के हम में है ही था, वहां कभी इसने जाएगी का जिक्र किया न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट नए अहदनामे में कितनी किताबें? किसी को याद है? 27 में से पौलुस रसूल की कितनी किताबें? मतलब 14। 13 खत उसके इब्रानियों का भी लिखा जाता है, बताया नहीं जाता, लेकिन सारे ये क्लियर करते हैं कि ये भी पौलुस रसूल ने लिखा है। 14 खत पौलुस रसूल ने लिखे, उसमें 14 में से कहीं पे भी उसने दयागी नहीं दिखाई। क्यों? अगर दयागी इतनी जरूरी है तो पौलुस रसूल ने क्यों नहीं सिखाई? और पौलुस रसूल ने तो गैर कौमों को, चर्च को टीचिंग ही पौलुस रसूल ने दी है, तो क्यों नहीं सिखाया पौलुस रसूल ने? हाँ, मेरे साथ निकाले पहला तस्लीफियों 2 बाब उसकी 5 से 9 आयत तक मैं पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि तुमको मालूम ही है कि ना कभी हमारे कलाम में कुछ आमदी पाई गई और ना वो लालच का पर्दा बना। खुदा इसका गवाह है। कौन? खुदा। और ना हम आदमियों से इज्जत चाहते हैं, ना तुमसे ना औरों से। कह रहा ना हम तुमसे ना औरों से ना आदमियों से इज्जत चाहते हैं। तो पैसा दोगे, दहेज दोगे तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करा ना, ये हो रहा है। कह रहा मैं नहीं चाहता ना तुमसे ना औरों से, अगर मसीह का रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ हैं। और इसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फक्त खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राजी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि भाइयों तुमको हमारी मेहनत और मशक्कत याद होगी कि हमने तुम में से किसी को वोट डालने की घर से रात दिन मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की मुनादी की है। रात देने की कहने मजदूरी करते थे। उनको कह रहा है इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की है। वो यहाँ पे फिर बता रहा है कि मैं रात दिन क्या करता था? मजदूरी करता था। बोल का बताते हैं ये टेंट का काम करता था। बोले भाई मिलो तो खुदा ने मेरी तो कॉलिंग आई है। आज वर्ड बोलते कॉलिंग की है। वो कह रहे उसकी तो कॉलिंग हुई थी। वो तो कह रहे रसूल आपको डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। वो कहता कि मैं वोट डाल सकता था लेकिन उसने नहीं डाला। वो कहता था खुद मेहनत करता था। 10 आए। ठीक है, तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रातबाजी और बेअबी के साथ पेश आए। चनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे ताकि तुम्हारा जहाज लगन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी माशरे जलाल में उदासा है। ये बात है हमें ये सिखाता है कि मैं मेरे बातों ने कुछ मेहनत की है। मैं रात दिन मजदूरी करता था ताकि तुम्हारे को कुछ कब्रिस ना हो। आप पौलुस रसूल की मानियत क्यों ना करें? पौलुस रसूल खुद कहता है कि मेरी मानियत करो, जैसे मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ मुझे फॉलो करो। आगे बढ़े दूसरा तस्लीम निकाले इसका 3 बाब। कितना आज की टीचिंग्स को लेने जो सिखाया जा रहा है चर्च में, पौलुस रसूल के जितने हवाले हैं वो क्या सिखा रहे हैं? समझ में आ रहा है पौलुस रसूल क्या सिखा रहा है? हम कहते हैं पौलुस रसूल गैर कौमों का रसूल है। वो गैर कौमों चर्च को दिखा क्या दे रहा है? कभी फोकस नहीं किया निकाले। दूसरा तस्लीम 3 बाब की 7 आयतें मैं पढ़ूंगा।
क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारी माने से किस तरह बनना चाहिए। वो कह रहा है तस्लीके को, क्या कह रहा है कि तुम आप जानते हो कि हमारी माने किस तरह बनना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि पौलुस रसूल किसी के ऊपर बोझ नहीं डालता था, पौलुस रसूल किसी से चंदे लहकियां सोना चांदी नहीं लेता था। वो कहता है तुम आप जानते हो कि मेरी माने तुमने कैसे बनना है, इसलिए कि हम तुम में बेकायदा ना चलते थे और किसी की रोटी मुफ्त ना खाते थे, बल्कि मेहनत मुशक्कत से रात दिन काम करते थे ताकि तुम में से किसी पर बोझ ना डालें। अगर रात दिन मेहनत करना फिर के लिए हम कर सकते हैं। बार बार पौलुस रसूल अपने बारे में क्यों बता रहे हैं? अगर इतनी जरूरी रात रहेगी तो वो तो कह रहा है मैं तो मेहनत करता हूँ। फिर यहाँ पे बता रहा है कि मैं रात दिन क्या करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुशक्कत से रात दिन काम करते थे ताकि तुम में से किसी पर बोझ ना डाले। इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार ना था। वो कहते हैं है नहीं कि हम बड़े इख्तियार नहीं, अथॉरिटी है, हम डाल सकते हैं बोझ, लेकिन नहीं डाला। कह रहा है अगर मैं डालूंगा तो मैं चाहता हूँ इससे पहले मैं मर जाऊं, बटे को तो पैसे लावा, मैं अपना फख्र नहीं खोना चाहता। ठीक है, इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार ना था, बल्कि इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराए ताकि तुम हमारी मानद बनो। पौलुस रसूल कह रहा है मैंने नमूना बन के दिखा दिया और आपने भी कैसे बनना है। आज हम क्या दिखा तो वो लिया वो पैसे लाया क्या हो 10% दो, खुदा बरकत देगा। पौलुस रसूल तो कह रहा है कि तुमने मेरी मानद बनना है, क्योंकि मैंने तो किसी से पैसा नहीं लिया, तुमने भी ऐसे ही करना है, नमूना बनना है, लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालना। आज लोगों की गरीबी की हालत है, हर बंदे की अपने घर की क्या सिचुएशन है आपको पता है, कौन कैसे गुजर बसर कर रहा है इतनी महंगाई में, क्यों फिक्स कर रहा है कि खिलाफ इसलिए ऐलानिया करो। मैं ये कहता हूँ कि 10% फिक्स ना करें, जिस किसी ने देगा खुशी से दे, लाचारी से ना दे, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। अगर मैंने खुशी से 500 दूं, 1000 दूं, 10,000 दूं, 20 लाख रुपए दूं, ये मेरे पैसों की वसात से मुझे नहीं बरकत देगा, ये देखेगा कि इसने खुशी से दिया। और चाहे मैं शिक्षा देखिए, जैसे वो 2 अमीरों वाली का क्या केस था, पूरे बकेट था, वहां पे हर बंदा आगे पैसे डाल रहा है, आवाज आ रही धड़ल धड़ल, पीतल का बर्तन था, तो वहां पे जब 2 सिक्कों की आवाज आई, मैं क्या कहता, बाकी लोग आ रहे थे अकड़ थे, वो डाल रहे थे, शोर हो रहा था, वो अकड़ से जा रहे थे ताकि पता चले कि जवान यहाँ से गुजरा है, फिर भांडा सही शोर में चला है, पता लगे कि नहीं कितना पैसा लेता है। खुशी से देने वाले को क्या करता है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। वो कह रहा है नमूना ठहरे, वो वाला नमूना नहीं बनना, ऐसा नमूना बने हर चीज नमूना, लेकिन इससे पैसे दिए होते तो ये नमूना नहीं बनना, वेरी डेंजरस। मैं ये कहता हूँ कि जाहिल जो है ना वो डेंजरस है, तो उसको ग्रेस के अंदर मिक्स नहीं करें, फजल और शरीयत को मिक्स ना करें। शरीयत इस टाइम के लिए थी, फजल इस टाइम के लिए था। अब हमने लिखे मसीह हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया, आगे बढ़ दे 10 आयत में। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। अब बताए, वो कहते हैं जिन्हें मेहनत नहीं करनी, जिन्हें मुफ्त खानी है, बोलू अगर मेहनत नहीं करनी तो रोटी भी ना लो, चाहे तो इन्हें कहा थे कोई बच्चा काम ना करे तो इनकी क्या पहले ही है, काम ही नहीं करता, इन रोटी ना दो, इन्हें थोड़ा बाहर निकल दो, बेटे हम ना खुआओ, हमको भेजे हो, मेहनत करो तो फिर खाओ। और यहाँ पे ये बता रहा है कि जिसको मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं हम सुनते हैं तुमने बात बेकायदा चलते हैं, मैनू पता है कोई ऐसे लोग हैं जेडे बेकायदा चलन दे रहे और कुछ काम नहीं करते बल्कि औरों के काम पे दखल देते हैं। ऐसे शख्सों को खुदावंद यीशु मसीह में हुक्म देते हैं और नसीहत करते हैं कि चुपचाप करके अपना काम, अपनी ही रोटी खाएं, चुपचाप करके अपनी रोटी खाओ, शेर काम दे जगह ना दो, ठीक है। और तुम भाइयों नेक काम करने में हिम्मत ना हो, हर कोई हमारे इस खत की बात को ना माने तो उसे निगाह में रखो और उसे सोबत ना रखो ताकि वो शर्मिंदा हो। वो कहता है अगर कोई मैं मानने अपनी मेहनत करके कमाई करके तुम्हारा खाना है, ये मेरे पहने तो गुजारा नहीं करना। अगर तुम समझते तो कोई अंधा शख्स है अरे तो की करो जो किनारा करो, ताड़ से रखो। आप जब क्या आपके घर बंदे ही नहीं करना चाहते कि हम ताड़ा नहीं, तो हर बंदे ही कर रहा है ना ये। आप देख लो मोस्टली क्या बना है, बिजनेस बना रहा है, मैं किसी को अपना टारगेट नहीं कर रहा, ये आपके सबके सामने ऐसा हो रहा है कि हमको
पहला ग्रंथी और कॉपी का ये दूसरा ग्रंथी है कोई दूसरा दूसरा कोई हाँ बैठ दूसरा ग्रंथी और अब है भाइयों, हम तुमको खुदा की उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सकाफत को हद से ज्यादा कर दिया। मैं गवाही देता हूँ कि उन्होंने मकसूर के मुआफिक बल्कि मकसूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया। उन्होंने क्या दिया? खुशी से दिया। उन्हें क्या उन्हें पता है कि जड़ी कलीसिया है कलीसिया इन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया है। उन्होंने दिया ताकि मैंने आगे जाके यरूशलेम की कलीसिया मैं खुद गवाही देता हूँ उन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है, और इसके राज और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत मैं तुमसे ठीक है हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की और हमारी उम्मीद के मुआफिक ही नहीं दिया बल्कि अपने आप को पहले खुदावन के और फिर खुदा की मर्जी के हमारे सुपुर्द किया। इस बात से हमने तीतस को नसीहत करके कि जैसा उसने पहले शुरू किया था वैसा भी तुम इस खिलाफ के काम को पूरा भी करे। बस जैसे तुम हर एक बात में ईमान और कलाम और पूरी सरगर्मी और मोहब्बत में हमसे रहते हो और रखते हो साबकत देखे वैसे ही इस खिलाफ के काम में तुम साबकत देखे। उन्हें क्या तुम हर काम में बेचे मदीनिया दी कलीसिया ने की हर को बहुत की उन्हें लेके तीतस को दिते थे। तीतस ने जाके यरूशलेम दी कलीसिया ने जाके उन्हें दी हेल्प की। आगे क्या कहता है? 8 कहता है मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता। आज हम हुक्म दे रहे फिक्स कर रहे हैं। कह रहा है मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाऊं क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु के फजल को खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो। अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर क्या बन गया? गरीब बन गया था। अगर तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। हाँ 12 शॉर्ट कर दो 12 में लिखा अगर क्योंकि अगर नीयत हो तो फिर आप उसके मुआफिक कबूल लो। क्या हो अगर अगर मेरे अंदर ही नीयत नहीं है मेरी देखती नीयत नहीं है मैं मजबूरी के तहत ले रहा हूँ नहीं देना ही देना है कलाम जी क्या होना चाहते हैं ठीक है आसमान के दरीचे खोल के बताता हूँ मलाकी 3:10 इतना होगा तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी वो कंटेक्स्ट कोई है कंप्लीट पढ़ेगा कोई और। लेकिन अगर नीयत नहीं है तो उसके मुताबिक कबूल होगी। अगर मेरी नीयत नहीं है तो मैं जितना मर्जी दे दूं कबूल नहीं होगा। बोल कहता है अगर नीयत हो तो शराब उसके मुआफिक कबूल होगी। जो आदमी के पास है ना उसके मुआफिक जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुमको तकलीफ हो। और मैं मानूंगा ये भी ग्रेसो कोड के लोग बैठे हुए अब मैं उनको बोलूं भाई आप अपना चंदे दो तो को मैं लेके देता दूसरे लोगों ठीक है। लेकिन जब बात तो पता लगे तो आप ही तंग हो गए तो दुनिया की मदद करने के चक्कर से तो आप ही तंग हो गए। वो कहते हैं कि ये नहीं कि लिखे कि ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुमको तकलीफ मिले ऐसे भी नहीं करना। अगर है फिर नहीं है जरूरी नहीं है तुम्हारा देना ही देना मस्ट है। नहीं है तो नहीं देना है किससे देना पौलुस के बारे में कहता है दूसरा ग्रंथियों 9:7 में ये आदमी का वादा पेश करूंगा बस के वादा में आज जो हमें न्यू टेस्टामेंट में देनी चाहिए वो ये है दूसरा ग्रंथियों 9:7 है। इसमें आगे दूसरा ग्रंथी 9:7 आज चर्च को कलीसिया को जो देना है नॉट चाहिए कि जो पैसे देने हैं खिदमत करनी है ऑफरिंग करनी है वो कैसे देनी है। दूसरा ग्रंथियों 9:7 में लिखा है जिस कदर कैसे जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया मेरी अगर पहली 1 लाख रुपए मैंने दिल में ठहराया मैं 4,000 दूंगा 10,000 दूंगा मैंने अपने दिल में ठहराया ठीक है। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहरा उसी कदर दे ना दरेक करके और ना लाचारी से क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को क्या करता है। कहीं पे भी आप मुझे बताए मोटू स्कूल ने फिक्स करके या दैनिकी का बड़ी यूज किया यहाँ पे लिखा होगा का दौर था खत्म हो गया। जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना जरूर है।
दुख के अंदर मुझे शरीयत के वसीला पे रात बात छड़ना चाहते हो मत उसके मदद से अगर हम सही की देते हैं करते हैं मैं यही कहता जो इसमें सपोर्ट नहीं करो पास नहीं दो आपको लिखा खुदा ने बरकत दी बढ़ चढ़ के हिस्सा दो लेकिन मैं ये सोचता हूँ ये नहीं करो मुझे इससे मसला है ये फिक्स नहीं करो फिक्सिंग नहीं है फिक्स ये नहीं करो तो मैं दे रहा हूँ की बट आएगी इन्वेस्टमेंट में आपने देना है खुशी से दो कचारी से ना खुशी से देने वाले को दे सकता आपने जितने घंटे देनी हेल्प करो नहीं होगा तो खुदा तो जितना खुदा करूँ आपको पाना है ठीक है जिस कदर जिस किसी ने अपने दिल में करा है 10 दिया 15 दिया 20 दिया 30 दिया 50 दिया 100% दे दो यार लेकिन पुलिस टीचिंग में कहीं पे मिलता है कि उसने लिया अगर उसने लिया भी तो कहाँ पे लिया दूसरे की लीजिए अपने ठीक है इससे पहले मैं मर जाऊँ अच्छी बात है मेरे लिए मैं अपना कुछ नहीं होना चाहता आज हमारा नमूना बना हुआ आपने मेरी माने करना है आपने ऐसा बना है तो ये आज का टॉपिक था हमारा क्लियर हो गया है हमने जो गाला समझ लिया अगर किसी को कोई फ्यूचर हो तो हम यहाँ पे